वक्त मैं मौजूद हूँ नारोवाल NA-72 के उम्मीदवार चौधरी रऊफ अहमद हुंदल के साथ। इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की मईशत है इसका जो हाल किया हुआ है या इसके बारे में इनके क्या व्यूज हैं और आने वाले मुस्तकबिल में ये क्या देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि जब PTI की गवर्नमेंट थी अप्रैल 10 से पहले हमारा जो डॉलर था 180 रुपये पे था। 10 महीने के अंदर वो डॉलर अभी 280 पे चला गया है। हमारा पेट्रोल 150 पे था, 250 पे चला गया है और ये 300 पे जा रहा है। 300 में मिल अब डॉलर और पेट्रोल की जो है ना रेस लगी हुई है। ठीक है, अब इसकी मईशत और जो इन्होंने जो इसका हाल कर दिया, जो करते जा रहे हैं एवरी डे, एक एक दिन जो है ना इसका पूरे मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर बहुत हावी गुजर रहा है। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अभी IMF के साथ इनके मायदे हो रहे हैं, 7 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ जाएगा। अब बताएं कि ये गरीब लोग या आवाम कहाँ से ये लोग लेके आएंगे ये मईशत तो इन्होंने तबाह कर दी है। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ज़्यादातर तो हो चुकी है। वो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही थी, वहाँ पे लाखों जो मजदूर काम कर रहे थे आज बेरोजगार हो रहे हैं। 10 महीनों में जो इन्होंने मईशत का हाल इस रंग बिरंगी हुकूमत ने किया है, ये पिछले 75 साल में भी नहीं हुआ। तो अल्लाह करे कि कुछ ये लोगों को अकल आ जाए। आवाम के साथ जो ये कर रही हैं, बहुत जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे उस वक्त ये कहते थे कि 10 रुपये की रोटी और 15 रुपये का नान, अब 30 रुपये की रोटी है और 50 रुपये का नान बिक रहा है यहाँ। कौन जिम्मेदार है इसका? ये हुकूमत है। और ये अभी तक इनकी ब्रेक नहीं लग रही। अभी IMF के फायदे सामने आने दो, अगले महीने देखना मिडिल क्लास लोग जिनकी आमदनियाँ नहीं बढ़ी वो बिजली नहीं जला सकेंगे, या गर्मियों में वो बिजली नहीं चला सकेंगे। गैस तो पहले ही नहीं आ रही, तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ना है ना वो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक हद तक उसका जो है ना इम्पैक्ट आएगा, ये पूरे कौम के ऊपर आएगा। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं थी कि मईशत को ठीक करें, उनकी प्रायोरिटी थी कि हमने अपने मुकदमे ठीक करने हैं। हम N और 2 लेके मुकदमे फेस कर रहे थे, वो मुकदमों से उनकी जान छूट गई है। लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये थी। अवाम तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, मईशत उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी मईशत होती तो यहाँ पे सियासी इस्तेकाम पहले लेके आते। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? जब तक आवाम की पसंद की गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक ये यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आपको पूरी दुनिया से कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। 10 दिन 8 दिन हो गए, मेरा ख्याल है आज 8वां दिन है या 7वां दिन है उसका IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इनकी एक भी बात नहीं मानी जा रही और ये मान रहे हैं। और हमारे इवन यहाँ तक कि ये डिफेंस के बजट भी कम हो रहे हैं। ये शराइत है, इनको करना पड़ेगा क्योंकि उनको पता है कि ये हुकूमत यानी ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये मईशत नहीं संभाल सकती। वो जब पहले खान साहब जब हमारी इनकी हुकूमत गई है तो रिकॉर्ड थी कि 6% पे ग्रोथ रेट 6% हो गया था, अभी माइनस में चला गया भाई। इंडस्ट्री चल रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी और हमारी जो रिमिटेंस थी वो बढ़ रही थी। अभी देखें क्या हो रहा है, अभी आपको अंदाज़ा नहीं, मगर इसका जो इम्पैक्ट आएगा 1-2 महीने के बाद आप देखें। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हो। आमीन। जी, जैसा कि आपने सुना चौधरी रऊफ अहमद हुंदल साहब का ये कहना है कि ये जो जब तक अवाम की इलेक्टेड हुकूमत नहीं आएगी तब तक इनसे जान नहीं छूटेगी। अवाम इलेक्ट करे, मेंबरान कौमी असम्बली में बैठे, सूबाई असम्बलियों में बैठे, मुल्क का कुछ सोचें। जब तक ये इम्पोर्टेड सरकार रहेगी तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। और इस मईशत की चक्की में पिस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का गरीब पिस रहा है। तो ये जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये ऐसे पिसता रहेगा। तो इनका भरपूर मुतालबा भी है कि फिल फौर जो है वो इलेक्शन करवाए। इलेक्शन